देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो है वो बड़ा बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह अगर राहुल गांधी होते तो पीओके हमारे कब्जे में होता। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता हेमराज जी हैं। हेमराज जी, कैसे देख रहे हैं, अब पीओके पर भी अब सियासत गर्मा गई है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह पर राहुल गांधी होते तो हमारे कब्जे में होता, आपको लगता है? अरे आज बयान बहादुर बन रहे हैं। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तब ना। अभी तो 29 तक मोदी जी प्रधानमंत्री है, फिर 29 में चुनाव होगा, क्या होगा। और ये जो लंबी चौड़ी डींग हाँक रहे हैं, तो इन्हीं के काल में 26/11 वाला घटना हुआ था। उसके बाद ज़्यादातर देश में लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही। तब क्यों नहीं पीओके ले लिया? पीओके पर क्यों नहीं कब्जा किया जब लंबे समय तक शासन में थे? आज जब शासन से बाहर है, सत्ता से बाहर है, तो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल इन लोगों के जिम्मे अब वही बात रह गई है जो लंबी चौड़ी डींग हाँकेंगे। चूंकि मोदी जी देश में अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसी घड़ी में उन्होंने जो अपने सूझबूझ का परिचय देकर जो पाकिस्तान के मंसूबे को ध्वस्त किया है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और एक कांग्रेस के लोग जो पहले कहे कि हम देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं इस मुद्दे पर, लेकिन आज इस मुद्दे से अलग भटक कर राजनीति कर रहे हैं। तो मतलब सत्ता में आने के लिए? सत्ता में आने के लिए ही तो राजनीति करते हैं। लेकिन देश की जनता जो अपना मन बना चुकी है, जो अपना विश्वास और भरोसा एनडीए के प्रति रखी है, उसमें कहीं कोई इन लोगों के फड़फड़ाने से भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। नुकसान नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं है। दरअसल ये लोग सत्ता से बाहर हैं, छटपटाहट तो लाजमी है। अब जिस तरह से बिहार में दौरे पर आए, 2 दिवसीय दौरे पर, उसमें भी कहा गया कि आपने देखा कि पटना में किस तरह से दिन दहाड़े जो गोलियों की तड़तड़ाहट से जो है सीएम नीतीश कुमार जो अगुवाई किए और गाड़ी से प्रधानमंत्री नहीं निकले और वहाँ जाते हैं और गाड़ी से बाहर होकर के जो रोड शो करते हैं, तो क्या कहिएगा? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पटना आए और पटना की सड़कों पर जब चल रहे थे, उनके इंतजार में बिहार एनडीए के कार्यकर्ता से लेकर आम जन तक सड़क के दोनों किनारे कड़ाके की गर्मी में इंतजार में खड़ा होकर मोदी जी के लिए नारे लगा रहे थे लोग। और जो उनका जुनून और विश्वास, जो भरोसा जो दिख रहा था, जो जोश और जुनून दिख रहा था, इससे साफ जाहिर होता है कि नमो नीतीश की जोड़ी को जनता हद तक पसंद करती है। और नमो नीतीश की जोड़ी ने जो बिहार में काम किया है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार, जो एनडीए की सरकार चल रही है, जो काम किया है, इसके बदौलत बिहार में भरोसा विश्वास अटूट है। फिर भी सवाल उठ रहा है कि रोड शो तो फ्लॉप हो गया। इस सवाल उठाने वाले सवाल उठाएंगे, क्योंकि उनके जिम्मे तो कोई काम नहीं रह गया है। जन सरकार के मुद्दों से सौ कोस दूर चले गए हैं। और हमारा मकसद है बिहार में काम करना, सभी वर्ग सभी संप्रदाय के लोगों के लिए काम करना। अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं और ऊंचाइयों पर बिहार को जाना है। और इसलिए हमारे नेता को ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर दुनिया के लोग बता रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, राहुल गांधी जो है नालंदा के बिहार शरीफ में आने वाले हैं अगले महीने। अरे आने के लिए किसी को रोक है? आते रहे, अति पिछड़ा को साथ बिहार है, सबका स्वागत है। लेकिन राजनीतिक रूप से चूंकि इन लोगों ने जो पाप किया है
उस पाप को धोने के लिए तो इन लोगों को आना पड़ेगा, बिहार के लोगों को पैर पूजना पड़ेगा। चूँकि इन लोगों ने लालू जी के सरकार को समर्थन करके, कांग्रेस लंबे समय तक आरजेडी के साथ पीछे पीछे रही है। आज मशक्कत कर रही है कांग्रेस मशक्कत कर रही है, चूँकि कांग्रेस तेजस्वी को मानने के लिए तैयार नहीं है और तेजस्वी कांग्रेस को मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस कह रहा है बी टीम बन के काम नहीं करेंगे, हम एक टीम बन के काम करेंगे, उसके प्रभारी बोल रहे हैं। और तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा। एक तरफ तो आपको भी तो हुआ ना 29 तारीख को जो रोड शो हुआ उसमें सीएम अब मैं आ रहा हूँ, 2 घंटे से अधिक जो है बैठक अब कांग्रेस के लोग आरजेडी को चेहरा नहीं मानने के लिए तैयार है और आरजेडी के लोग कांग्रेस को भी तजब्बुत देने के लिए तैयार नहीं है। तो खिंचाखिंची चल रहा है तरफ तो खिंचाखिंची है। मैं देखिए एनडीए में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एनडीए का साफ नारा है 25 से 30 फिर से नीतीश और 225, यानी 25 से 30 हम फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और 25 से 30 नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और 225 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, ये लक्ष्य है। चलिए धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें एमपी इंडिया। धन्यवाद।